फ्रेंड हो गई थी सुबह, यहाँ बच्चे भी उठ चुके थे, एक उठा था और दिव्य अभी तक सो रहा था। मैं इसको ही उठाने आई थी और पानी भी गर्म कर देती हूँ ताकि मैं नहा कर आ जाऊँ। ठंडियाँ बढ़ने लगी है, मतलब सर्दी बढ़ने लगी है और ठंड भी बहुत बढ़ गई, तो बिना गर्म किए पानी से नहा भी नहीं सकते, इसीलिए मैं गर्म करती हूँ। और यहाँ मैं आ ही जाती हूँ नहा कर, तो नहा कर मैं अपना चोटी वोटी बनाकर बाल ऐसे ही बनाती हूँ कि फिर जुड़े ही बनाती हूँ पीछे। मुझे खुले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि बार बार आगे आते और फिर खाने वगैरह में गिरने का उनका डर रहता है, इसीलिए मैं हमेशा जुड़ा बनाती हूँ। फिर कहीं आने जाने का होता है तो वहाँ पर हम फिर अपनी हेयर स्टाइल अलग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं उठकर फिर अपना बेड वेड साफ़ कर कर, कमरा भी साफ़ कर कर फिर ऊपर जाते हैं और अपना काम करते हैं। तो आज तो था संडे, तो संडे है तो काम थोड़े आराम से हो जाएंगे। बच्चों का टिफ़िन वगैरह, स्कूल कुछ भी नहीं होगा, तो आज तो काम आराम से ही करेंगे। तो दिव्य अभी तक सो रहा था, मैं उसको ही बोल रही थी कि दिव्य उठ जाओ अब, तो मैं उसको फिर वो उठता नहीं है, फिर ऊपर ले जाती हूँ कैसे भी उठाकर फिर सबको चाय पिलाती हूँ। जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह और बच्चों को चाय वाय दिला दी है, और आज संडे है तो काम भी आराम से होंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे काम तो हो ही जाते हैं, तो किचन का काम तो समय से ही ख़त्म करेंगे। बच्चे पी रहे हैं चाय और मैं यहाँ पर, आज बच्चों की फरमाइश थी कि दाल बाटी बनाऊँ, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट भी हो गई, तो दाल बाटी नहीं बनाएंगे। और अभी बना रहे हैं पालक की सब्ज़ी बनाएंगे, हरे धनिए की चटनी बनाएंगे। हरे धनिए की चटनी हमने शाम को भी बनाई थी, ये ख़त्म हो चुकी है, तो फिर से अभी सवेरे बनाएंगे, क्योंकि सर्दियों के मौसम में फ्रेश धनिया मिलता है तो हरे धनिए की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो पालक और हरे धनिए की चटनी के साथ रोटी बना देंगे। और ब्लॉग में बने रहिएगा, और अच्छा लगे ब्लॉग तो कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोनों उठकर खेलते हैं रैकेट। तो दोनों उठकर चाय पीते सीधे खेलने लग जाते हैं, क्योंकि कल बहुत जिद करी थी, अभी तक इनका शौक पूरा नहीं हुआ। और यहाँ अभी तक तो किचन का सारा काम मेरा हो चुका था, केवल बर्तन धुलने थे। तो बर्तन धोने के बाद मैं इनको सभी अपने अपने जगह पर रख रही हूँ। तो सब्जी बना ली थी, रोटी बना ली थी, बच्चों को भी आकर मैंने नहला दिया था और पोछे भी लगा दिए थे। केवल हॉल में रह गया था यहाँ पर, तो केवल यहाँ पर लगाकर सारा पोछे वगैरह लगा देती हूँ। संडे है तो फिर पोछे लगाना ही होते हैं, क्योंकि बच्चे ना बार बार बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, धूल बहुत ही कर देते हैं संडे के दिन। पर आज मैंने इनको कहा बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना, क्योंकि बाहर जाते हैं और धूल के साथ खेलते हैं। पता नहीं क्या है कि धूल इतनी पसंद है इनको कि धूल के साथ ही खेलते हैं। बाहर गए कि साइकिल चलाना हो तो भी धूल में ही चलाना, रोड बना है वहाँ पर साइकिल नहीं चलाते। तो फिर साइकिल पोछे वोछे लगाने के बाद कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, बच्चे भी दोनों नहा चुके थे, तो फिर सबके यहाँ पर कपड़े धुलने बैठती हूँ। तो घर के छोटे मोटे काम सारे आज संडे होते हैं तो सभी काम निपटा लेती हूँ, और आज कुछ भी काम नहीं करती हूँ। उसके बाद आज मुझे ये जो साड़ी देख रहे हो मैं राखी पे लाई हुई थी, इतने दिन हो गए ये तैयार भी नहीं हुई, ना ही इसका मैंने ब्लाउज़ सिला। ब्लाउज़ में सिल लेती हूँ, लेकिन अभी ना मशीन भी ख़राब हो रही है। ख़राब तो नहीं, पर वो रुक के चल रही है, नीचे उसका कुछ टूट गया है, तो फिर मैं ब्लाउज़ घर पर नहीं सिलती हूँ। और तो काम भी बहुत होते हैं, इसलिए मैं यहाँ दूसरों के वहाँ पर सिलवा देती हूँ। एक भाभी जी हमारे पास में जो ब्लाउज़ सिलते हैं, मैं उनसे सिलवा लेती हूँ। कल ही गए थे हम इसका ब्लाउज़ रखने, तो अब फाल लगानी थी, मैं फाल तो मैं घर पर ही लगा लूँगी। तो फिर यहाँ पर गैलरी में बैठकर मैं आज साड़ी को तैयार करती हूँ, फाल और इसकी पिको करती हूँ, क्योंकि शादी आने वाली और शादी में भी जाना, और नई साड़ी जो एक बार पहन ली उसको पहनने का मन नहीं करता है।
तो यहाँ पर फिर मैं आ जाती हूँ अपने वेयर हाउस, जिसे हम कहते हैं बाड़ा। बाड़े में आकर फिर यहाँ जो लहसुन के कार्टून भर रहे थे उसी को चिपकाती हूँ, क्योंकि मम्मी और दोनों मिलकर फिर चिपकाते हैं और भरे हुए कार्टून को पैक करते हैं। लहसुन तो वैसे ही बहुत ही बाज़ार डाउन हो चुके हैं, पर क्या करें, अब जो है बेचना ही है, उसको रखने का तो है नहीं कि गेहूँ मक्की चना है तो इनको फिर भी हम साल भर से स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन लहसुन और प्याज ऐसी चीज़ें जिनको एक साल से ज़्यादा हम नहीं रख सकते। रख भी लेते हैं तो ये उग जाती है और इनका भाव भी बहुत डाउन हो जाता है, मतलब वज़न भी कम होता है और भाव तो अभी बहुत 4-5 हज़ार गिर ही चुके हैं। पर हमारे पास है 4-5 कट्टी लहसुन, तो उनको साफ़ करके कार्टून मम्मी और दोनों हम यहाँ पर चिपकाते हैं, क्योंकि एक जने से नहीं चिपक रहा था, बहुत ही टाइट था। तो फिर मम्मी ने इधर से धक्का दिया और मैंने टेप को लगाया। यहाँ बीच बीच में बच्चे भी कार्टून से खेलने का बहुत शौक है इनको, ये भी उठा उठा के ले जा रहे हैं कार्टून। यहाँ पर देखो मैकेनिक साहब बने अपने साइकिल को ठीक करने में। ये जो साइड वाला पहिया है, सपोर्टिंग पहिया, ये खुल रहा था बार बार। तो दीप ने सोचा कोई ठीक करेगा नहीं, मैं ही इसको ठीक करूँगा। तो फिर ये ट्रैक्टर से आकर पाने को निकाल कर खुद ही ठीक करने लगता है। इसको पता है कि कैसे करना है, क्योंकि 1-2 बार किए थे ना पापा जी ने वगैरह, तो इसने देखा था। तो सही में ये ठीक कर भी लेता है और फिर साइकिल चलाने लगता है। दिन भर में बहुत काम होते हैं, लेकिन सभी को वीडियो बनाकर अगर अपलोड करने लग जाओ तो एक ही वीडियो घंटे भर का हो जाता है और घंटे भर से भी ऊपर का हो जाता है। काम तो बहुत होते हैं, लेकिन जो मेन काम होते हैं उन्हीं को दिखाते हैं। अगर सभी को दिखाने लगे तो घंटा भर भी ऊपर हो जाता है। तो फिर वीडियो तो कम से कम 10 या 14 मिनट का ही बना पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने मेथी की सब्ज़ी काट कर सुखा रखी थी, उसी को मैं समेटने में लगी हूँ। अब इसको समेट कर धूप में रखेंगे तो ये जल्दी भी सूख जाएगी। और बार बार बच्चे यहाँ पर आ भी रहे थे, पैर भी लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इसको धूप में ही सुखा कर स्टोर कर लें जल्दी से ही। नहीं तो फिर इसमें क्या है कि धूल मिट्टी यहाँ पर फिर उड़ उड़ के इसके ऊपर जमा हो जाएगी, कहीं बाल वगैरह भी आ जाएंगे। तो जल्दी से सुखा कर स्टोर करके रखते हैं। फिर मैं सारी सब्ज़ी जो अच्छी अच्छी होती है उसको इस तगारे में साड़ी वाड़ी लगा कर भर लेते हैं, और जो कचरा है इस सबको फेंक देंगे। नीचे का बारीक कचरा बहुत हो गया था, तो वो मैंने सब्ज़ी में नहीं लिया, क्योंकि सब्ज़ी में लेंगे तो फिर बारीक बारीक धूल सी स्मेल आएगी। फिर इस सब्ज़ी को भी कभी बनाएंगे तो फिर धो कर ही बनाते हैं इसको भी। और फिर कद्दू वगैरह का सब्ज़ी में इसको क्रश करके डाल दो कसूरी मेथी को, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर फिर मैं नीचे लाती हूँ थोड़ी जो सब्ज़ी मुझे साफ़ करनी थी, उसको सब्ज़ी को भी साफ़ करती हूँ। और दीप और दोनों एप्पल भी खाते हैं। एप्पल भी पड़े हुए थे, लेकिन सर्दियों के मौसम आ गए तो एप्पल भी ठंडे होते हैं, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, जैसे कि अमरूद वगैरह, संतरे, एप्पल। अभी तो खाने का मन करता है तो पीन खजूर, शक्करकंद, कुछ गर्मी वाली चीज़ें। तो यहाँ पर ये जो साफ़ कर रही हूँ ये अफीम की सब्ज़ी होती है, जो मेरे गाँव से लाई थी वो तो मैं साफ़ करके लाई थी, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ दे गए थे पड़ोस वाले, तो वो हमने सुखाई थी, तो वो साफ़ करना रह गई थी, तो मैंने भी उसको साफ़ करके फिर स्टोर करके रख दिया। और जो इस थैले में पड़ी है ये मैं अपने गांव से लेकर आती हूँ, तो फिर इसको धूप लगा रहा थी तो मैंने ऐसे ही टांग दिया था बंदरों से बचने के लिए, क्योंकि बंदर आके सब्ज़ी खा जाते हैं। तो फिर इसको टिफ़िन में स्टोर करके रख देंगे, पॉलीथीन लगा के स्टोर करेंगे ताकि इसमें सील ना आए। अगर मतलब सीलन से आ जाती है तो पत्ते ख़राब हो जाते हैं सब्ज़ी के, और सब्ज़ी भी जल्दी ख़राब आने लगती है। और इसमें जो स्मेल आती है ना उसकी सब्ज़ी की अच्छी सी खुशबू, वो नहीं बनी रहती है। तो अच्छे से थैली में पैक करके टिफ़िन में पैक करके रख दो, और फिर गर्मी जब शुरू होती है तो इनको गला कर बनाओ, बहुत ही अच्छी लगती है। हम गाँव में तो ऐसे ही करते हैं, मेथी हो, पालक हो, धनिया हो या फिर अफीम, सभी को अभी सर्दियों के सीज़न में सभी भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो इनको काट कर सूखा लो और स्टोर करके रख दो अच्छे से, और फिर वापस इनको गला कर गर्मी में सब्ज़ी बना सकते हैं। या फिर सभी की मिक्स सब्ज़ी बना लो, चने की दाल के साथ, मूंग की दाल के साथ, या फिर जो मेथी के बीज होते हैं उनके साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ शाम की सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। तो कद्दू माना जाता है कि पहले लेडीज़ है वो नहीं काटते हैं, छोटा मोटा चीरा अगर जेंट्स लगा दे उसके बाद लेडीज़ काटती है। तो मैं इनसे करवा रही थी कि इसको चीरा लगा दो, लेकिन ये पूरा ही काट ही देते कद्दू को।
तो फिर हो जाती है शाम, खाना बन चुका है, आप देख ही रहे होंगे पीछे, लेकिन दीपक बत्ती का समय हो जाता है। तो फिर आज मैं करती हूँ, हमेशा मेरे पति देव करते हैं लेकिन आज वो नहीं है तो फिर मैं ही कर देती हूँ। हमारे घर 2 दीपक होते हैं शाम को, एक तो तुलसी मैया के और एक भगवान जी के मंदिर में। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।